क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा एक्टर है जिसने फिल्मों में डेब्यू करने से पहले LIC एजेंट के रूप में काम किया और आखिर 9 साल की उम्र में इस एक्टर को ऐसी कौन सी बीमारी हुई जिसकी वजह से इन्हें इंडिया से बाहर भेजना पड़ा। और आखिर क्या हुआ था इस एक्टर की शादी वाली रात जिसको सुनते ही सभी के होश उड़ गए। आखिर क्या वजह रही जो इस एक्टर ने सगाई तो किसी और एक्ट्रेस के साथ अनाउंस की लेकिन शादी किसी और से कर ली। इस एक्टर की काबिलियत को देखते हुए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में एक बार नहीं बल्कि 2 बार दर्ज हो चुका है। जानेंगे इन सभी जबरदस्त सवालों के जवाब आज के हमारे इसी वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अभिषेक बच्चन के बचपन से। अभिषेक बच्चन का जन्म हुआ 5 फरवरी 1976 को फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के घर में। अभिषेक के अलावा अमिताभ और जया की एक बेटी भी है जिसका नाम है श्वेता नंदा। वहीं अगर हम बात करें अभिषेक की पढ़ाई की तो उन्होंने अपनी पढ़ाई जमुना बाई स्कूल और मुंबई स्कॉटिश स्कूल से पूरी की। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मॉडर्न स्कूल वसंत विहार दिल्ली और एग्लोन कॉलेज स्विट्जरलैंड से आगे की पढ़ाई को कंप्लीट किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने करियर की तरफ उन्होंने रुख किया। तो चलिए जानते हैं कि उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में अभिषेक को अपने करियर को सेटल करने के लिए किन किन उतार चढ़ाव को देखना पड़ा। वैसे दोस्तों बहुत से लोगों को लगता है कि अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के बेटे हैं तो समझ लो कि वो चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए, मतलब उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अभिषेक बच्चन को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ा। शुरुआत में उन्होंने एक LIC एजेंट के रूप में काम किया लेकिन उनके पिता की तरह उनकी किस्मत भी बॉलीवुड की ओर खिंचती चली गई और अभिषेक ने अपने पिता का सहारा लिए बिना ही अपनी पहचान बनाने की ठान ली। आपको बता दें अभिषेक को इंडस्ट्री में कदम रखने और पहली फिल्म में काम करने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े। अभिषेक को उनकी पहली फिल्म ऐसे ही नहीं मिली। इस फिल्म के लिए उन्हें 2 साल तक संघर्ष करना पड़ा। तब जाकर अभिषेक को साल 2000 में फिल्म रिफ्यूजी में काम करने का मौका मिला और इस फिल्म से अभिषेक ने अपनी एक्टिंग के दम पर ये साबित कर दिया कि वो अपने पिता से किसी भी मुकाबले में कम नहीं। लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाल दिखाने में कामयाब न रही। आपको बता दें इस फिल्म में उनके साथ उनकी जोड़ीदार रही करीना कपूर। दोनों की ये डेब्यू फिल्म थी लेकिन फिल्म में करीना के काम को काफी सराहा गया। इसके बाद भी अभिषेक बच्चन को कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला लेकिन अभिषेक का समय ठीक नहीं चल रहा था क्योंकि उन दिनों वो जो भी फिल्म करती वो फ्लॉप साबित हो जाती। उसके बाद साल 2004 में धूम फिल्म ने उनके करियर को एक अलग पहचान दिलाई और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने में सफल रही। फिल्म में अभिषेक के कैरेक्टर को लोगों ने काफी पसंद किया और आपको बता दें इसी फिल्म से अभिषेक के एक और टैलेंट से हम रूबरू हुए और उनका वो शौक था गाना गाने का। आपको बता दें कई फिल्मों में अभिषेक बच्चन ने अपने गानों में अपनी खुद की आवाज दी। इनके अलावा अभिषेक बच्चन ने और भी कई बेहतरीन फिल्मों में अपने एक्टिंग का हुनर दिखाया जिनमें धूम 2, गुरु, कबड्डी कबड्डी, युवा, हाउसफुल 3, बंटी और बबली और मैं प्रेम की दीवानी हूँ जैसी फिल्में रही। फिल्मों में एक्टिंग के अलावा अभिषेक बच्चन अपने पिता अमिताभ बच्चन की कंपनी कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एक मैनेजर के रूप में भी काम करते हैं। साथ ही वो कबड्डी फ्रेंचाइजी टीम जयपुर पिंक पैंथर्स और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टीम के को ऑनर भी है। चलिए अब जानते हैं अभिषेक बच्चन को उनकी अनोखी एक्टिंग के लिए कौन कौन से पुरस्कार दिए गए। अभिषेक बच्चन को साल 2004 में आई फिल्म युवा के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इसके बाद 2005 में फिल्म सरकार के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। वहीं अगर हम बात करें 2006 की तो 2006 में आई फिल्म कभी अलविदा ना कहना के लिए भी बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। इतना ही नहीं इन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। और अभिषेक बच्चन को कॉमेडी ड्रामा फिल्म पा जो साल 2009 में आई उसके लिए बेस्ट फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया। चलिए जानते हैं अब कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में जो अभिषेक बच्चन के साथ हुई। हाल ही में कुछ साल पहले ऐसा सुना जा रहा था कि अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन भी पॉलिटिक्स को ज्वाइन करने वाले हैं। वैसे तो उनकी फैमिली में उनके फादर भी कुछ सालों तक पॉलिटिक्स में रहे और उनकी मां यानी कि जया बच्चन समाजवादी पार्टी में शामिल है। मगर खबरों की माने तो अभिषेक बच्चन ने सियासत में एंट्री लेने से साफ मना कर दिया। उनके ऐसे मना करने से जो बात आग की तरह फैल रही थी वो बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो भी अपने पिता की तरह चुनाव लड़ेंगे तब उन्होंने कहा कि मैं स्क्रीन पर तो राजनेता का रोल निभा सकता हूँ लेकिन असल जिंदगी में राजनीति मेरे बस की बात नहीं। आपको बता दें साल 1984 में अमिताभ बच्चन ने भी एक्टिंग से ब्रेक लेकर राजनीति में अपनी किस्मत आजमानी चाही पर फिर वो राजनीति से दूर ही हो गए। अब हम अभिषेक की पर्सनल लाइफ के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों अभिषेक की जिंदगी की अगर बात करें तो इन्होंने विश्व सुंदरी ऐश्वर्या से साल 2007 में शादी की और दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है आराध्या बच्चन। अब अभिषेक बच्चन के बारे में कुछ ऐसी बातें बताते हैं जिनसे शायद आप रूबरू ना हुए हो। दोस्तों बचपन बहुत सुहाना होता है। आज हम आपको अभिषेक बच्चन के बचपन से जुड़ी बातें बताते हैं। अभिषेक को बचपन से ही लर्निंग डिसऑर्डर यानी कि डिस्लेक्सिया नाम की शिकायत थी। इसके बाद उन्हें यूरोपियन स्कूल भेज दिया गया। आपको बता दें ये एक तरीके का लर्निंग डिसऑर्डर होता है जिसमें लेटर्स को बोलने में काफी परेशानी होती है। इस बात का खुलासा खुद अभिषेक बच्चन ने तब किया जब आमिर खान की फिल्म तारे जमीन पर में आमिर खान ने फिल्म के इस प्रॉब्लम को दिखाया। दोस्तों अभिषेक बच्चन ने अपने पिता को एक बार नहीं बल्कि 2 बार प्राउड फील करवाया है। दरअसल
अभिषेक ने फिल्म पा में अपने रियल लाइफ पिता अमिताभ बच्चन के पापा का किरदार निभाया और वहीं अमिताभ उस फिल्म में अभिषेक के बेटे के रूप में नजर आए। ऐसा बॉलीवुड में पहली बार हुआ। वहीं अभिषेक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। फिल्म दिल्ली 6 के प्रमोशन के दौरान अभिषेक 12 घंटे कई शहरों में पब्लिकली नजर आए और लगातार 12 घंटे तक किसी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए अभिषेक बच्चन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभिषेक जी ने ऐश्वर्या से शादी की है, लेकिन शायद आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि उनकी शादी से एक दिन पहले यानी 19 अप्रैल की रात को उनके घर एक लड़की आई जो कि एक मॉडल है और उनका कहना था कि अभिषेक ने उनसे शादी की है और उन्होंने उनको धोखा दिया है। साथ ही उस मॉडल ने कुछ ऐसा कर दिया जिसको देखते ही बच्चन परिवार के होश भी उड़ गए। दरअसल उसने सबके सामने अपने हाथ की नस काट ली, जिसकी वजह से पूरा बच्चन परिवार दंग रह गया। जब लड़की से उनकी शादी के प्रूफ मांगे गए तो उसने ये कहकर बात को घुमा दिया कि प्यार को किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे दोस्तों, अभिषेक बच्चन अब तो ऐश्वर्या के हमसफर हैं, लेकिन एक समय था जब अभिषेक करिश्मा कपूर के जुल्फों में गिरफ्तार हो गए थे और दोनों की नजदीकियां कुछ इस कदर बढ़ी कि दोनों ने सगाई का ऐलान भी कर दिया। हालांकि कुछ समय के बाद उनकी सगाई टूट गई और इसकी वजह करिश्मा की मां को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बबीता चाहती थी कि उनकी बेटियों की शादी जिससे भी हो वो करोड़पति और वेल सेटल्ड हो, लेकिन उस समय अभिषेक अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे और उनको पहचान नहीं मिली थी। बस बेटियों के भविष्य के चलते बबीता ने फैसला लिया कि वो अभिषेक के साथ करिश्मा की शादी नहीं करेंगी और इस तरह से करिश्मा और अभिषेक का रिश्ता टूट गया। लेकिन आज बबीता जी शायद पछताती होंगी कि उन्हें ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों आज अभिषेक बच्चन देश के महंगे एक्टर्स में से एक सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ते हुए आज अभिषेक की नेटवर्थ भी करोड़ों में। उनके पास न केवल शानदार लग्जरी गाड़ियां हैं बल्कि उनकी नेटवर्थ तो साल 2023 के हिसाब से अभिषेक बच्चन की कुल संपत्ति 280 करोड़ रुपए के बराबर है। आपको बता दें उनकी ज्यादातर कमाई उनकी फिल्म और ब्रांड प्रमोशन से होती है। वहीं अगर हम अभिषेक के बंगले की बात करें तो उनका पूरा परिवार जलसा नाम के बंगले में रहता है। इसके अलावा उनके पास प्रतीक्षा नाम का एक और दूसरा बंगला है। इसके अलावा उनके पास 5 और बड़े बड़े बंगले मौजूद हैं। वहीं गाड़ियों का जिक्र करें तो उनके पास ऑडी A8, मर्सिडीज बेंज SL350D, मर्सिडीज बेंज AMG के अलावा कई बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। फिल्मों के अलावा अभिषेक बच्चन को उनकी दरिया दिली के लिए भी जाना जाता है और उनकी इसी दरिया दिली के चलते साल 2005 में उन्होंने तमिल के डायरेक्टर मणिरत्नम के स्टेज शो नेत्रू इंद्रू नलाई में हिस्सा लिया और चेन्नई की बेघर औरतों की मदद के लिए पैसे जुटाए। वहीं अगर साल 2008 की बात करें तो अनफॉरगेटेबल वर्ल्ड टूर का हिस्सा बने, जिसने दुनिया भर में स्टेज शो किए और साल 2009 में उन्होंने ऐश्वर्या के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय शो द ओप्रा विनफ्रे शो पर इंटरव्यू दिया। दोस्तों, अभिषेक बच्चन के बारे में काफी कुछ जानने के बाद चलिए आपको उनसे जुड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाते हैं। दरअसल अभिषेक की एक फिल्म आई थी शरारत। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद अभिषेक फिल्म का रिस्पांस देखने के लिए पहुंचे। तभी एक महिला की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने अभिषेक को एक जोर का थप्पड़ मार दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद उस औरत ने कहा, तुम अपने परिवार का नाम बदनाम कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें एक्टिंग बंद कर देनी चाहिए। दोस्तों, चलते चलते जान लेते हैं अभिषेक बच्चन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो उनकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में आने वाली है हाउसफुल 5। ये फिल्म 6 जून 2025 तक सिनेमा घरों में लग जाएगी। उनके फैंस उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें।